नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जो है थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी का भाग 1 बात करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना पे बात कर लिया है, अनुसूचियाँ पे बात कर ली है और भाग के बारे में बात कर लिया कि भाग क्या होता है और कितने भाग हैं। अब हमारा काम क्या है कि हर एक भाग को पढ़ना है। अभी वर्तमान में 25 भाग है तो 2500 भाग को जो है हमें आराम से पढ़ना है। दोस्तों, ये है हमारा संविधान का पृष्ठ। इसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है पॉलिटी को पढ़ने से पहले, क्योंकि अंदर से वो वाइब्रेट फील होता है कि यस हम जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो है ना ओरिजिनल जो मूल कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो है ये पृष्ठ है। तो इसको देखना फील के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं भाग 1 के बारे में। उम्मीद करते हैं ये फ़ोटो को इधर उधर करने से आप सभी को दिक्कत फील नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 1। अगर आप भाग 1 को देखते हैं तो भाग 1 के अंतर्गत जो है आपको अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें हमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, यानी कि हमें कुल मिलाकर 4 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद का इंग्लिश मतलब होता है आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद और अनुच्छेद का इंग्लिश होता है आर्टिकल। तो हम जब आर्टिकल बोलेंगे तो आप लोग समझ आना अनुच्छेद की बात हो रही है ना। और अनुच्छेद क्या है? ये भाग के अंतर्गत जो है ना, अनुच्छेद व अनुच्छेद जो भी संविधान में बातें कही गई है वो अनुच्छेद व अनुच्छेद कही गई है। जैसे भाग 1 है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 to 4 में है, 1 to यानी कि 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। अब इस चारों अनुच्छेद में कई सारे बातें संविधान में कही गई है, उसी को हमें देखना है। तो भाग 1 का, जब आप भाग 1 को देखते हो तो भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र और भाग 1 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमें अनुच्छेद व अनुच्छेद देखना है। मैं सबसे पहले इसको छोटा कर लेता हूँ, कोई एक कोना में रख देता हूँ। चलो यहाँ आ जाओ दोस्तों। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में बात की गई है। जब इसको इंग्लिश में जब देखोगे तो इंग्लिश में इसका मतलब निकलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, इज यूनियन ऑफ स्टेट। दोस्तों, इस वर्ड को आप लोग अच्छे से समझना और अच्छे से इसको दिमाग में भी रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट है दोस्तों। एक आपने सुना है अभी तुरंत यूनियन, जो कि भारत राज्यों का एक यूनियन है, यानी संघ है। संघ का तो मतलब आप समझ रहे हैं, हिंदी मीनिंग संघ हुआ, इसका इंग्लिश मीनिंग यूनियन हुआ। एक संघ का इंग्लिश मीनिंग फेडरेशन भी होता है। एक संघ का इंग्लिश मीनिंग यूनियन होता है, दूसरा संघ का इंग्लिश मीनिंग फेडरेशन होता है। हिंदी में जब दोनों को देखोगे तो दोनों सेम वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। तो जरा दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, और दोनों का अपना अपना एक महत्वपूर्ण मीनिंग है। जब आप इस संघ को देखते हो, जब आप यूनियन का संघ देखते हो ना, इंग्लिश मीनिंग यूनियन और हिंदी मीनिंग संघ, जब आप इस संघ को देखते हो यानी कि यूनियन वाले संघ को देखते हो तो इसका क्या मीनिंग हुआ? ध्यान दीजिएगा। इस यूनियन का मतलब हुआ कि कोई भी एक संघ है ना, उस संघ से, कोई भी एक संघ है, उस संघ से राज्य का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? कोई एक संघ है और उस संघ से राज्य का निर्माण हुआ है। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए कानून समान रहेंगे। तीसरा पॉइंट कहा गया है कि राज्य जो है अलग नहीं हो सकता है। यानी कि इस यूनियन यानी इस संघ का मतलब हुआ कि राज्य जो भी है ना, जैसे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। तो भारत में जो है ना राज्य का निर्माण जो है वो भारत के अंदर यानी भारत से हुआ है।
किससे हुआ? भारत से। भारत एक संघ है और इनके अंतर्गत राज्य जो कि स्टेट आते हैं, तो भारत से इन सारे स्टेट का निर्माण हुआ है। दूसरा क्या कहा गया कि सभी राज्यों के लिए कानून समान है। सभी राज्यों के लिए कानून समान, यानी कि ये यूनियन वाला संघ जो रहेगा ना, इसमें जितने भी राज्य रहेंगे सभी के लिए कानून समान रहेंगे। तो आप बताओ, भारत तो एक राज्यों का यूनियन है, यानी कि राज्यों का संघ है। तो आप लोग बताओ, क्या भारत में सभी राज्य, जितने भी 28 राज्य, क्या सभी राज्यों के लिए अलग अलग कानून है? नहीं है ना, सभी के लिए एक समान कानून है। तो भारत राज्यों का संघ था, यूनियन था, तो उसका मीनिंग ये हुआ। तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया था कि राज्य जो है अलग नहीं हो सकता। स्वाभाविक है कि भारत जैसे यूनियन वाले कंट्री में क्या राज्य अलग हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो आपको जो है ना, ये यूनियन वाले संघ का मतलब यही समझना है कि कोई, इस संघ का मतलब हुआ कि राज्य का निर्माण जो वो संघ से होता है और सभी राज्यों के लिए कानून जो है इक्वल होते हैं, यानी कि समान होते हैं। और अगर यूनियन वाले संघ रहेंगे तो उसके अंतर्गत जितने भी राज्य रहेंगे वो अपने मर्जी से अलग नहीं हो सकता। इसका आप अभी एग्जाम्पल तुरंत पढ़े हो, जैसे भारत। जैसे आपको एग्जाम में पूछ दे तो भारत राज्यों का, भारत जो है राज्यों का क्या है, तो आप अगर ऑप्शन में दे दे यूनियन, संघ नहीं दे, यूनियन दे दे, फेडरेशन दे दे, इनमें से दोनों दे दे, इनमें से कोई नहीं दे, तो आपको सीधा क्या मारना है? यूनियन मारना है। संघ तो संघ नहीं देगा ऑप्शन में, लेकिन इंग्लिश मीनिंग को ही हिंदी में कर दे, देवनागरी में दे दे, तो आपको क्या मारना है? यूनियन मारना है। तो यूनियन समझ में आ गया क्या है। उसी प्रकार अगला मीनिंग जो है, अगला जब आप देखोगे तो एक और संघ है जिसका इंग्लिश मीनिंग फेडरेशन होता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका क्या मीनिंग निकलता है कि राज्यों से संघ का निर्माण होता है। इसमें क्या कहना है कि कोई एक संघ जो है ना, उस संघ का निर्माण राज्यों से हुआ है। कौन सा संघ का? फेडरेशन वाले संघ का। दूसरा पॉइंट कहा गया कि सभी राज्यों के लिए कानून अलग अलग, यानी कि ये फेडरेशन वाले जितने भी कंट्री रहेंगे ना, यानी ये फेडरेशन वाले जितने भी कंट्री रहेंगे उसके अंतर्गत जो है जितना भी राज्य है उन सभी राज्यों के लिए अलग अलग कानून हो सकता है। लेकिन यूनियन वाले संघ में ऐसा नहीं था। तीसरा पॉइंट कहा गया कि राज्य अलग हो सकता है, यानी कि ये फेडरेशन वाला यूनियन जो है इसमें राज्य जो है ना वो अलग हो सकता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे तो इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में टोटल आपको पता है 40 राज्य। कितने राज्य? 40 राज्य। दोस्तों ये जो है ना, ये राज्यों का फेडरेशन है, ना कि यूनियन है। दोनों का हिंदी मीनिंग तो सेम होता है संघ, लेकिन अगर इंग्लिश में पूछ दे कि अमेरिका जो है राज्यों का फेडरेशन है कि यूनियन है, तो आपको मारना क्या है? फेडरेशन। क्या मारना है? फेडरेशन। क्योंकि फेडरेशन का मतलब हुआ कि राज्यों से संघ का निर्माण, यानी कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका राज्यों से मिलकर बना और वहाँ पर सभी राज्यों के लिए अलग अलग कानून हमें देखने को मिलते हैं। सभी राज्यों की नागरिकता अलग अलग है, जो भी है कानून व्यवस्था सारा जो कुछ अलग अलग है। और वहाँ पर जो है ना, राज्य जो है ना अपने मन से अलग हो सकता है, कोई उस पर दबाव नहीं, यानी कि कोई उसको पकड़ के नहीं रखा कि आप जो है अलग नहीं हो सकते। तो अमेरिका में ये फेडरेशन वाला संघ देखने को मिलता है, लेकिन हमें भारत में जो है ये यूनियन वाला संघ देखने को मिलता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको यूनियन और फेडरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत की बाहरी सीमा में किसी राज्य का प्रवेश और स्थापना, यानी कि अनुच्छेद 2 बात करता है कि भारत का बाहरी सीमा में अगर कोई भी राज्य का स्थापना करते या भारत के बाहरी सीमा में कोई भी राज्य का प्रवेश करवाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, यह आर्टिकल 2 बात करता है। दोस्तों इसका प्रावधान यही है कि अगर आप कोई बाहरी स्टेट, यानी कि भारत के बाहरी क्षेत्र में अगर किसी राज्य या किसी भी क्षेत्र को आप एडॉप्ट करते हो, यानी कि अपने क्षेत्र में मिलाते हो, तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आपको पता है 368 संविधान संशोधन की बात करता है। तो आर्टिकल 2 यही कहता है कि अगर भारत के बाहरी सीमा में किसी राज्य का प्रवेश और स्थापना अगर करना चाहते हो तो आपको संविधान संशोधन करके आसानी से आप बाहर के क्षेत्रों में कोई भी स्टेट को मिला सकते हैं। संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 बात करता है, जो कि इस पे बात करेंगे आगे। इसमें होता क्या है, संविधान संशोधन का क्या प्रक्रिया, क्या प्रावधान है कि 2/3 के बहुमत से आपको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। अगर 2/3 अगर सदस्य जो है अगर इसको पारित कर देते हैं तो संविधान संशोधन हो जाता है। तो ये 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। तो आर्टिकल 2 यही कहता है कि अगर भारत के बाहरी सीमा में कोई राज्य को मिलाते हैं या फिर कोई राज्य को स्थापना करवाते हैं या स्थापित करवाते हैं तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा 368 के तहत।
आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि 36वां संशोधन के द्वारा जो 1975 ईस्वी में सिक्किम को जो है ना, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। आपको पता है ना सिक्किम, आपको पता है कि ये है सिक्किम, ये पहले भारत से बाहर था, लेकिन इसको 1975 ईस्वी में जो कि संविधान संशोधन कितना था, 36वां संशोधन था। आपको पता है ना कि आपको अभी तुरंत बताया है कि कोई भी अगर भाग बाहर में अगर इंडिया के अंदर लाते हैं तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो 36वां संशोधन किया गया 1975 ईस्वी में और सिक्किम को भारत में मिला दिया गया और 22वां राज्य बन गया सिक्किम। तो आर्टिकल 2 कुछ इस तरीके से बात करता है। जब हम आर्टिकल नंबर 3 बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि भारत के अंदर अगर कोई राज्य है, भारत के अंदर अगर आप किसी भी राज्य के भारत के अंदर किसी भी राज्य का अगर नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे आप तेलंगाना को हैदराबाद करना चाहते हैं, तेलंगाना को गुजरात करना चाहते हैं, पहला तो हो गया राज्य के नाम में परिवर्तन। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि 2 राज्यों को मिलाकर कोई एक राज्य बनाना, उसके बाद कोई राज्य का क्षेत्र कम करना, तो ये सारे चीज़ें के बारे में जो है ना आर्टिकल नंबर 3 बात करता है, यानी अनुच्छेद नंबर 3 बात करता है। तो बात क्या करता है वो तो समझ गए, लेकिन इसके लिए क्या प्रावधान, यानी कि राज्यों का नाम में परिवर्तन करेंगे या फिर 2 राज्यों के एक साथ मिलाएंगे तो क्या प्रावधान है। दोस्तों, ये पावर जो है ना, यानी कि राज्यों को एक साथ मिलाना, राज्यों के क्षेत्रफल को कम करना, ये सारे पावर भारत के संसद में दिए गए हैं। किसके पास है? संसद के पास है। संसद द्वारा साधारण बहुमत यानी कि 50% + 1 के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है और राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन करना है उसको आराम से कर देता है। किसको शक्ति दिया गया है? संसद को दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ है कि अगर मान के चलो कि जैसे मान के चलो गवर्नमेंट जो है भारत के बाहरी सीमा में कोई भी राज्य को प्रवेश करवाना चाहता है, तो ये डायरेक्टली संसद में जाके प्रस्ताव पेश नहीं करेगा। उसको सबसे पहले राष्ट्रपति से सिफारिश लेना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति अप्रूवल दे देगा कि हाँ भैया आप जाइए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, तो जाके जो है ना गवर्नमेंट जो है संसद में वो अध्यादेश लेकर जाएगी और संसद में पास करवा के जो भी नाम में परिवर्तन करवाना है, जो भी करवाना है वो आराम से कर देगी। आपको एक चीज़ और है इसमें कि मान के चलो कि हमें जैसे मान के चलो कोई एक राज्य है, उस राज्य का सीमा यानी उस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो आपको पता है ये राष्ट्रपति से पूछ के हमें संसद में पारित करवाना पड़ेगा, यानी कि अध्यादेश को जो है पेश करवाना पड़ेगा, पेश करना होगा। जब तक राष्ट्रपति अप्रूवल नहीं दे देगा तब तक हम पेश नहीं करवा सकते ये प्रस्ताव को संसद में। दूसरा क्या, मान चलो कि संसद में प्रस्ताव पारित हो गया कि हाँ जो है इस राज्य का नाम है बदलना कर, इस राज्य का नाम जो है ना परिवर्तन करना, यानी कि राज्य के नाम को बदलना है, तो क्या उस राज्य को नहीं पूछा जाएगा? तो देखो, राज्य विधानमंडल यानी कि उस राज्य से पूछा तो जाएगा कि भैया आपका नाम चेंज करना चाहते, जैसे बिहार राज्य है, इसका नाम चेंज करवाना है, चेंज कर रहा है, मान के चलो चेंज करना है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो संसद से मान के चलो प्रस्ताव पारित हो गया, सब कुछ मतलब कि पेश वोश होके पूरा प्रस्ताव पारित होकर पूरा मतलब कि पेश होके सब कुछ हो गया, वहाँ से कंप्लीट हो गया, अप्रूवल मिल गया संसद से। अब मान के चलो बिहार राज्य का नाम बदलना है, तो क्या बिहार राज्य को पूछा नहीं जाएगा? पूछा तो जाएगा। यहाँ पर देखो, राज्य विधानमंडल से परामर्श लिया जाएगा, यानी कि राज्य से पूछा जाएगा कि भैया आपका नाम चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर राज्य चाहे हाँ भी बोले चाहे नहीं भी बोले तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राज्य का नाम बदल दिया जाएगा। यानी कि राज्य को सिर्फ सूचित कर दिया जाता है कि भैया आपका नाम चेंज करना हम लोग करने जा रहे हैं, आपका अप्रूवल रहे चाहे नहीं रहे हम तो आराम से कर सकते। ये जो है सरकार को कौन पावर दिया है? अनुच्छेद 3, यानी कि संविधान हमें ये पावर दिया गया। संविधान जो है सरकार को पावर दिया गया कि आपको जो है राज्य को एक बार पूछना, अगर अप्रूवल दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हो। जब आप जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि झारखंड को जो है ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग हुआ था। अब मान के चलो अगर आर्टिकल नंबर 3 यानी अनुच्छेद नंबर 3 सरकार को ये शक्ति नहीं देती कि कोई भी राज्य का क्षेत्र कम करना है या फिर राज्य को अलग करना है, अगर अनुच्छेद 3 ये पावर नहीं देती तो सरकार क्या चेंज कर सकती है? मतलब सरकार क्या झारखंड को बिहार से अलग कर सकता था? नहीं कर सकता। तो ये क्यों किया? क्योंकि अनुच्छेद नंबर 3 जो कि संविधान का एक अंग है, संविधान ही ये हमें शक्ति दी है। तो अनुच्छेद नंबर 3 आपको समझ में आ गया। चलिए अगला अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी बातें कही गई है ना, यानी कि जो भी परिवर्तन किया गया है, जो भी परिवर्तन करने का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद नंबर 2 में, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या था कि भारत से बाहरी क्षेत्र में अगर कोई भी राज्य को लाना है या फिर कोई भी राज्य को स्थापित करना है, अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है कि राज्य भारत के अंदर कोई भी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है या फिर क्षेत्र में परिवर्तन करना है या फिर नाम में परिवर्तन करना है, तो उसके बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 3 में जो भी परिवर्तन करना है वो संसद के जो है ना साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। अब ये 50% + 1 का मतलब क्या हुआ आपको पता है ना? संसद मान के चलो, आपको पता है, आपको पता रहना चाहिए कि संसद के जो है ना 2 सदन होते हैं। एक होते हैं लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में आपको पता है 543 तो टोटल सदस्य बैठते हैं और राज्यसभा में 245। मान के चलो अभी क्या कहा गया था 50% + 1, यानी कि मान के चलो कि लोकसभा में प्रस्ताव इसको पेश करवाना, प्रस्ताव पारित करवाना है, तो 50% + 1 अगर सदस्य यहाँ पर अप्रूवल दे दिए ना कि भैया जो है ना आप जो है ना ये परिवर्तन कर सकते हो, यानी कि 543 का 50%, यानी 543 का जब 50% यानी कि 543 का जब आधा करोगे तो 27 दूना 54 एक यानी कि 273, यानी कि 543 में अगर 273 सदस्य अगर हाँ भर देना, यानी कि सरकार के साथ रह जाए कि हाँ आप जो है जो प्रस्ताव लाए हैं कि राज्य का नाम में बदलना है, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, आप जो है इसे आसानी से कर दो, हम अप्रूवल दे रहे हैं। कितना सदस्य का अप्रूवल चाहिए? 273 सदस्य का। तो कैसे निकाले 273? यानी कि 543 का 50% कर दिए, उसका +1 कर दिए। अब ये 543 क्या है? लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, लेकिन 2 को अभी 2 एंग्लो इंडियन को अभी निरस्त कर दिया गया, मनोनीत करना। तो अभी वर्तमान में 543 है, तो 543 का 50% +1 किया तो 273 हो गया। तो वही यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 बात किया था कि अगर कोई भी चीज़ करना चाहते हो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन करना चाहते हो, आप आराम से 50% + 1 के बहुमत से संसद के दोनों सदनों से पेश करवाओ और आराम से आप नाम में परिवर्तन कर दो। तो समझ में आ गया आर्टिकल नंबर 4। अनुच्छेद नंबर, उसके बाद देखो इतना कुछ होला के बाद जो है एक केस गया इससे रिलेटेड। क्या गया? केस गया, बेरुवारीवाद नाम का केस गया सुप्रीम कोर्ट में। 1960 की ये बात है दोस्तों। बेरुबारी नाम का एक जगह था, क्या नाम था? बेरुबारी बेरुबारी जो है एक जगह था जो कि इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन ये बेरुबारी को जो है ना पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है, क्या अभी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को जो है ना सौंपना था ये बेरुबारी जगह। पूर्वी पाकिस्तान कह लो या आज के अनुसार बांग्लादेश कह लो, तो बेरुबारी जगह को जो है ना 1960 के आसपास जो गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में, इस जगह को जो है ना बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान को देना था। तो अब इसके लिए तो अब मान चलो कि ये राज्य को, ये स्टेट है यानी कि ये एक जगह है, इसको जो है बाहर देना है, यानी कि भारत से बाहर निकालना है। तो बहुमत कितना चाहिए? 50% + 1। तो विपक्षी दल जो है ना सुप्रीम कोर्ट गया और कहा कि देखिए ऐसा ऐसा सिचुएशन है, भारत के अंदर जो है कोई एक जगह है, उसको अगर हम बाहर किसी भी दूसरे देश यानी दूसरे क्षेत्र को देना चाहते हैं तो ये साधारण बहुमत से नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस पे गहन अध्ययन किया और उनका भी लास्ट में यही फैसला निकल कर आया कि नहीं, अगर आप भारत के अंदर कोई भी क्षेत्र को अगर किसी दूसरे क्षेत्र को देना चाहते हो तो आपको 50% + 1 से काम नहीं चलेगा, आपको विशेष बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? विशेष बहुमत। दोस्तों विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। कितना? 2/3। ये हो गया साधारण बहुमत। क्या हो गया ये? साधारण बहुमत, जो कि पहले यही प्रावधान था, साधारण बहुमत का ही प्रावधान था। यानी कि कोई भी क्षेत्र का अगर आप कोई भी चीज़ मान लो नाम में परिवर्तन करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो साधारण बहुमत से काम चल जाता था। लेकिन अब जो है आपको 1960 के बाद जो है आपको कोई भी क्षेत्र में नाम में परिवर्तन करना या फिर कुछ भी करना है तो आपको 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। अब 2/3 का बहुमत मतलब क्या हुआ? आपको जैसे साधारण बहुमत का मतलब निकाले थे ना कि 50% + 1 यानी कि 543 का आधा कर दिए, उसमें 1 जोड़ दिए। उसी प्रकार मान के चलो 543 लोकसभा में सीट है और यहाँ से हमको पारित करवाना है, तो इसका 2/3 सदस्य, यानी कि अब जब इसको आप गुना करोगे यानी काट कूट करोगे तो 18 × 54 1 यानी 18 दूना 36
362, यानी कि अब जो है 362 सदस्यों का आपको अप्रूवल चाहिए। कब से? 1960 के बाद। ये एक केस गया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, बेरुवारीवाद नाम से केस गया था सुप्रीम कोर्ट। तो उसी के बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाया कि अब कोई भी क्षेत्र में नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो आपको साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? विशेष बहुमत यानी 2/3 के बहुमत से मतलब पारित करना पड़ेगा, प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा, तो ही जाके आप नाम में परिवर्तन कर सकते हो। तो आप इस प्रकार भाग 1 को समझ सकते हो। मुझे ये उम्मीद है कि भाग 1 को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बात की होगी, डिटेल में बात की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि अच्छा लगा या फिर समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा, मैंने जहाँ तक कोशिश किया है। उसके बाद आप लोग देखेंगे, इसे समझेंगे और मुझे भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।